नित्य स्मरणीय विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की पवित्र भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल थाना जदिया ग्राम हरिनाहा की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा व्यास गादी पर आसीन दूर दूर से पधारे हुए सब संतों को साहिब बंदगी। अपने जीवन को मंगलमय बनाने की प्यास लेकर आए हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सुख का उपाय क्या है? सुख कैसे मिलेगा? सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, जिसके जीवन में 5 बातें होती हैं उसके जीवन में सुख मिलता है। नंबर 1, आपातजय, जो अभिमान को त्याग कर देता है, जिसका विनम्र स्वभाव है, नम्रता जिसके वाणी में और जिसके कर्मों में झलकती है, कोमल हाथों से जो कार्य करता है और विनम्र वाणी बोलता है, धनवान होते हुए भी जिसको अभिमान नहीं है, कार में चलते हुए भी अहंकार नहीं है, विमान में उड़ते हुए भी जो बेईमान नहीं है, उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। कार में चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में चलना बुरा करा देता है। विमान में उड़ना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमान बनकर उड़ना बहुत बुरा है। विमान में उड़ो या बैलगाड़ी में चलो, इससे जिंदगी में कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। गुलाब का फूल जेब में रखो तो भी गुलाब का फूल है, हाथ में रख लो तो भी गुलाब का फूल है, मंदिर में रख दो तो भी गुलाब का फूल है, राह में डाल दो तो भी गुलाब का फूल है, और उस गुलाब के फूल की माला गूंथ कर पहन लो तो भी गुलाब का फूल है। यदि तुम गुलाब के फूल हो, पैदल चलो तो भी तुम हो, कार में चलो तो भी तुम ही हो, और वायुयान में उड़ो तो भी तुम हो। कहते हैं कि कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है, और मकान बदलने से ईमान नहीं बदल जाता है, और सामान बदलने से सम्मान नहीं बढ़ जाता है, और मित्र बदलने से जीवन में कोई सफलता नहीं मिल जाती है। पत्नी को बदल देने से भी घर में शांति नहीं आती है। जिस समय खुद को बदलोगे उसी समय शांति का जन्म होगा। आप सब कुछ बदल देते हो, खुद को नहीं बदलते।
और खुद को बदलना एक तपस्या कहा गया है। और जो खुद को बदल सकता है वो दूसरों को भी बदल सकता है। जो खुद को संभाल सकता है दूसरों को भी संभाल सकता है। और जो स्वयं को नहीं बदल सकता है वो दूसरों को कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए अपने आप को चेंज कीजिए। यदि तुम चाहते हो हमारे घर में कोई चाय ना पिए, सबसे पहले तुम चाय पीना छोड़ो, फिर कोई नहीं पिएगा। चुपके चुपके एक दो लोग पिएंगे तो भी डर डर के पिएंगे, लेकिन तुमने अगर आधी कप चाय पी ली तो खुलेआम लोग एक एक लीटर चाय पिएंगे। स्वयं को बदलना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शक्लो दूर मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। लोग अच्छे नहीं हैं, मकान अच्छा नहीं है, सामान अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, ये शिकायत तो तुम बहुत बार कर चुके हो। और ये भी कहते हुए लोगों को सुना कि हमें पढ़ने का कोई सिचुएशन नहीं मिला, अन्यथा हम भी कुछ अफसर होते। और जब पढ़ने का टाइम था तो सोते थे, पढ़ते नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी में पला हुआ बालक, जिसकी मां मजदूरी करती थी और जो मजदूरी की रोटियां खा करके अपने शरीर को पाल रहा था। आज वो व्यक्ति कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी बूढ़ी डोकरी कमजोर मां को याद रखता है व्यक्ति। साल में 2-4 बार उनको मिलने जाता है। जो प्रधानमंत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह मां से नाराज होकर के 10 साल से मिलने नहीं गए हैं। ये क्रोधी दास मां के नहीं पहुंचे पास और कहते हैं हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जो कर चुके हैं उसको भी तुम बिगाड़ोगे, कुछ नहीं दिखा सकते हो। अपने से बड़ों से कभी नाराज न होना, छोटों से कभी उलझना मत, और समान वालों से कभी तकरार न करना, और अपने देवरानी जेठानी के बीच में बोलचाल बंद न करना, और सासू और पतोहू के बीच में मिलना जुलना बंद न हो पाए। बाप बेटे एक पास बैठने का क्रम जारी रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए बाप बेटे में एक साथ बैठने का कार्यक्रम भी समाप्त हो जाए। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कि मेरा लड़का विदेश में है, 9 महीना हो गए हैं, न फोन किया है, न खबर दिया है, न समाचार दिया है। तो मैंने कहा ऐसा तुम सोच रहे हो, क्या बेटा भी सोच रहा है कि पिताजी से समाचार नहीं मिला है? बोले वो तो नहीं सोचता है, वो तो ये भी नहीं मानता है कि मेरे बाप हैं, पर मैं मानता हूँ मेरा बेटा है। तो मैंने कहा एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है। एक किनारे से नदी नहीं बनती है, दोनों किनारे होते तब नदी बहती है। ये प्रेम की गंगा तो दोनों किनारों में बचकर बहती है। रिश्ता निभाना जिसको आ गया उसकी यात्रा फरिश्ता तक भी हो सकती है। और जो रिश्ते में ही टूट गया, मैंने सुना है एक शिक्षक था,
अब ऐसा कौन उपाय है जो हमेशा खुश रह सको, हमेशा प्रसन्न रह सको, हमेशा मुस्कुरा सको, हमेशा हंस सको, हमेशा आनंद में रह सको? तभी तो आपका जीवन अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इंप्रेसिव होगा। तो ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय मैं बता देता हूं। ये उपाय अभी बता दूं कि कल बताऊं? ये भी अभी बता देता हूं। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। जो खड़े हैं वो खड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन हलचल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उपाय पहली बार बताने जा रहा हूं जो तुम हमेशा खुश रह सको, प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको, मुस्कुराते रह सको। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, कृपया अलर्ट हो जाइए, सावधान। देखो क्या उपाय है। आपके मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में 1 पैसे का खर्चा नहीं, 1 पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते हैं, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा है, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया यह किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा।